हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंडिया में हैं, जो कई बार हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ जो टेम्पल्स हैं, फेमस एंड इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है आपका? ये वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला इम्पोर्टेंट टेम्पल है आपका अमरनाथ टेम्पल। ठीक है, सेकंड है वैष्णो देवी टेम्पल। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल। ठीक है, इसी सीरीज में एक और टेम्पल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है रणबीरेश्वर टेम्पल। ठीक है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में आपके 4 इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं। ठीक, और भी कई सारे टेम्पल्स हैं, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्हें कंसिडर कर रहे हैं। जो कि पहला है आपका अमरनाथ टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल और रणबीरेश्वर टेम्पल। ठीक, फिर हम बात करते हैं, उसके बाद हमारा आता है ये जम्मू कश्मीर के बाद ये हमारा कौन सा रीजन आया? जम्मू कश्मीर के बाद हमारा ये रीजन आता है हिमाचल का। ठीक है, तो हिमाचल में हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये हिमाचल है आपका। ठीक, तो हिमाचल में है हादिम द देवी टेम्पल। ठीक है, हिमाचल में कौन सा टेम्पल है? हादिम द देवी टेम्पल। फिर साथ में ही है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के 2 फेमस टेम्पल हैं आपके, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ठीक है जी। अब देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब में। तो पंजाब में एक टेम्पल तो है जो इसे हम सभी जानते हैं, गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर है ना। और दूसरा है यहाँ पर दुर्गैना टेम्पल। ठीक है, ये 2 पंजाब के फेमस टेम्पल्स हैं। ठीक, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने अगले स्टेट्स में। देखिए, अगला स्टेट कौन सा आता है आपका? अगला स्टेट आता है आपका हरियाणा। तो हरियाणा का एक फेमस टेम्पल है मार्कंडेश्वर टेम्पल। ठीक है, मार्कंडेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, महादेव टेम्पल। ठीक, और यहीं पर है आपकी दिल्ली। तो दिल्ली का एक फेमस टेम्पल है लोटस टेम्पल, इसका नाम आपने सुना होगा। ठीक है जी। और दिल्ली के और हरियाणा इनसे लगा हुआ है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में एक है दिलवाड़ा टेम्पल। दिलवाड़ा टेम्पल। ठीक है, ये सारे नाम आपको थोड़ा से ध्यान होने चाहिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये टेम्पल्स कहाँ कौन से स्टेट्स में हैं। ठीक, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या है? एक मथुरा में बाके बिहारी मंदिर है। ठीक है, बाके बिहारी टेम्पल है आपका। ठीक है जी। और साथ में यहाँ पर एक और टेम्पल है केशव नाथ टेम्पल।
ठीक। और बनारस, वाराणसी जिसे कहते हैं, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है काशी विश्वनाथ टेम्पल। ठीक है, तो ये हो गए आपकी उत्तर प्रदेश के 3 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स। फिर हम बात करते हैं बिहार की। ये है आपका बिहार। तो बिहार में जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है बोध गया। बोध गया, ठीक है, ये गौतम बुद्ध से संबंधित एक धार्मिक स्थल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की। देखिए गुजरात में एक है आपका सोमनाथ टेम्पल, ठीक है, और दूसरा है द्वारकाधीश टेम्पल। ठीक है, ये गुजरात के 2 इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं। तो यहाँ पर अहमदाबाद के पास गांधीनगर जो कैपिटल है, यहाँ पर एक और टेम्पल है, अक्षरधाम टेम्पल। ठीक है, वैसे अक्षरधाम टेम्पल की एक जो है वो आपका दिल्ली में भी स्थित है। ठीक। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेज आपका जो है महाराष्ट्र की। ठीक है, देखिए ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक है आपका सिद्धि विनायक मंदिर, सिद्धि विनायक टेम्पल है ना, ये लॉर्ड गणेश का टेम्पल है। ठीक है, और एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट टेम्पल है यहाँ पे, श्री साईं बाबा मंदिर संस्थान। ठीक है, संस्थान। ठीक। और यहाँ पर एक और चीज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट टेम्पल, इसका नाम है शनि सिंगनापुर टेम्पल। शनि सिंगनापुर टेम्पल। ठीक है, तो हमने क्या देखा, महाराष्ट्र में 3 मेजर और इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, शनि सिंगनापुर टेम्पल, साईं बाबा संस्थान और सिद्धि विनायक मंदिर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं एमपी की। ठीक है, मध्य प्रदेश। यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, एक है खजुराहो टेम्पल, ठीक, और एक है चतुर्भुज टेम्पल। ठीक है, तो एमपी में ये 2 इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं आपके। ठीक है, फिर हम चलते हैं नीचे की तरफ, कर्नाटका एरिया में, कर्नाटक में, ये आपका कर्नाटक। ठीक है, देखिए कर्नाटक में कई सारे टेम्पल्स हैं आपके। देखिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेम्पल्स आपको मिलेंगे वो साउथ एरियाज में मिलेंगे और फिर आपके उड़ीसा वाले बेल्ट में मिलेंगे। चलिए देखते हैं कर्नाटक में कौन कौन से टेम्पल्स हैं। तो पहला टेम्पल है आपका विरूपाक्ष टेम्पल। ठीक है, ये आपको नाम याद होना चाहिए कि विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पर है आपका, कर्नाटक में। ठीक है, फिर दूसरा है आपका होयसल ईश्वरा टेम्पल। ठीक है, फिर है मुरुडेश्वर टेम्पल। ठीक है, और इसी में एक और नाम है श्री मुकाम्बिका टेम्पल। ठीक है जी। और कर्नाटक में ही है एक श्री
गिरिनार टेम्पल। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट टेम्पल है यहाँ पर, वो है गोमतेश्वर टेम्पल। ठीक है। तो क्या हो गया, अब देखिए कर्नाटक में क्या हो गया, कई सारे टेम्पल्स हो गए हमारे। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या था, विरूपक्ष टेम्पल। ठीक है, विरूपक्ष टेम्पल। फिर होयसल वेरा टेम्पल, फिर था मुरुदेश्वर टेम्पल, फिर श्री मोकाम्बिका टेम्पल, फिर श्री गिरनार टेम्पल। ठीक है। और फिर गोमतेश्वरा टेम्पल। ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं केरल की। ठीक है। तो देखिए केरल आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे के हिस्से में, ये आपका इधर केरल है। ठीक है। तो केरल में जो है सबसे पहला आपका जो टेम्पल है वो है गुरुवयूर टेम्पल। ठीक है। फिर एक फेमस टेम्पल है जिसका आपने नाम काफ़ी सुना होगा, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, ये भी आपका कहाँ है, केरला में। ठीक है। और एक और नाम सुना होगा काफ़ी आपने, श्री अयप्पा टेम्पल। ठीक है, ये भी कहाँ है आपका, केरला में। और एक और इम्पोर्टेंट टेम्पल है यहाँ पे, इसका नाम है वेदा कुन्नथान टेम्पल। ठीक है। तो ये हो गए आपके केरल के 4 इम्पोर्टेंट टेम्पल्स। ठीक है, जिनके नाम आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। ठीक है। नॉर्थ के जो टेम्पल्स हैं और जो नॉर्थ के स्टूडेंट्स हैं उनको तो नॉर्थ के टेम्पल्स मोस्टली याद रहते हैं। ठीक है। तो दिक्कत कहाँ आती है, साउथ के टेम्पल्स में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये टेम्पल तमिलनाडु में है कि केरला में है कि कर्नाटक में है या कहाँ पर है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा कई बार नामों के साथ में। तो चलिए फिर हम बात करते हैं, ये जो आपका एरिया है ये कौन सा इधर का, ये है आपका तमिलनाडु एरिया है ना। तो तमिलनाडु में भी कई सारे हमारे फेमस टेम्पल्स हैं, जिसमें है पहला रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ठीक है। और दूसरा है आपका मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है, इसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना ही होगा। ठीक। फिर थर्ड है आपका बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है। और इसमें एक और फेमस टेम्पल है आपका महाबलीपुरम टेम्पल। ठीक है। ये वही महाबलीपुरम टेम्पल है जहाँ पर लास्ट टाइम जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो आए थे और फिर हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ इसी टेम्पल पर गए थे, इसी प्लेस पर महाबलीपुरम में। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने अगले स्टेट के बारे में, जो है कि आंध्रा में देखते हैं हम टेम्पल्स की पोजीशन क्या क्या है, कौन कौन से यहाँ पे टेम्पल्स हैं। देखिए यहाँ पर ज़्यादा टेम्पल्स नहीं हैं, तो यहाँ पर 2-3 टेम्पल्स हैं जिनके नाम आपको देखने हैं थोड़ा। पहला है गन्ना सरस्वती, श्री गन्ना सरस्वती श्री सीता टेम्पल। ठीक है, गन्ना सरस्वती श्री सीता टेम्पल। ठीक है। और यहीं पर एक और टेम्पल है जिसका नाम है रामचंद्र स्वामी टेम्पल। ठीक है। और एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट टेम्पल है जिसका नाम है
वेंकटेश्वरा टेम्पल। ठीक है, तो आंध्रा में क्या है, आपके 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, गन्ना सरस्वती श्री सीता टेम्पल और रामचंद्र स्वामी टेम्पल और वेंकटेश्वरा टेम्पल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट बनता है हमारा टेम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका उड़ीसा। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं आपके। ठीक है, देखिए अभी यहाँ की हम टेम्पल लिस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहला टेम्पल आता है आपका राजा रानी टेम्पल। ठीक, फिर बात करते हैं हम, दूसरा आता है जगन्नाथपुरी, है ना, जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, तो पुरी में आप जानते ही होंगे डेफिनेटली इसको। फिर है गुडीचा टेम्पल। ठीक है, फिर एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, इसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, फिर एक और नाम आता है साथ में, इसका नाम है ब्रह्मेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम लिंगराज टेम्पल। ठीक है, और एक और इसी कड़ी में नाम है मुक्तेश्वर टेम्पल। ठीक है, देखिए उड़ीसा में इतने सारे मंदिर हो गए। देखिए पहला क्या था आपका राजा रानी टेम्पल, फिर जगन्नाथ मंदिर, फिर गुडीचा टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, फिर आपका ब्रह्मेश्वर टेम्पल, फिर लिंगराज टेम्पल और फिर मुक्तेश्वरा टेम्पल। ठीक है, तो उड़ीसा में क्या कई सारे टेम्पल्स हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो देखिए वेस्ट बंगाल का है आपका ये वाला एरिया। ठीक है, यह है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर क्या है, एक फेमस टेम्पल है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। ठीक है, काली माता का मंदिर है यहाँ पे। ठीक, और इसके बाद हम चलते हैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जो ये आपका एरिया है त्रिपुरा, है ना, यहाँ पर एक टेम्पल है जिसका नाम है त्रिपुरेश्वरी देवी टेम्पल। ठीक है, और एक और टेम्पल है यहीं पर जिसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। ठीक है जी, अब देखिए ये हो गया त्रिपुरा का। अब इसके बाद बात करते हैं हम असम की। देखिए ये वाला जो एरिया है वो क्या है आपका असम है। ठीक है, यहाँ पर एक फेमस टेम्पल है कामाख्या देवी टेम्पल। कामाख्या देवी टेम्पल। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है आपका, देखिए असम था, असम के ऊपर क्या है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल में एक फेमस टेम्पल है जिसका नाम है मालिनी थन टेम्पल। ठीक है जी, अब देखिए ये तो हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट का। देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या है सिक्किम। ठीक, तो सिक्किम में भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल पड़ता है जिसका नाम है कीर्तेश्वर महादेव टेम्पल। कीर्तेश्वर महादेव टेम्पल का है सिक्किम में। ठीक है,
तो ये क्या हो गई, हमारे इंडिया में हर स्टेट में जो मोस्ट फेमस और इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं उनके बारे में हमने देख लिया। ठीक, तो अभी हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं। देखिए, हमें पता है कि हमारे यहाँ भगवान शिव के, ठीक है, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं, ठीक है, ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं। तो वो भी हम देख लेते हैं कि वो हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका, कहाँ मिलता है, केदारनाथ। केदारनाथ उत्तराखंड में, ठीक है, पहला ज्योतिर्लिंग आप। ठीक, दूसरा बात करेंगे वो कहाँ है आपका, काशी विश्वनाथ, बनारस या वाराणसी में। ठीक है, फिर है आपका झारखंड में एक, जिसका नाम है वैद्यनाथ टेम्पल। ठीक है, वैद्यनाथ टेम्पल जो कि कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अगला, जो कि है हमारा आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में, जिसका नाम है श्री भारामाबा मल्लिकार्जुन कार्जुना टेम्पल। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में है उसका नाम है श्री भामरंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल। ठीक है, भामरंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल। ठीक, उसके बाद एक और है हमारा, जो कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में उसका नाम क्या है, रामास्वामी रामनाथ स्वामी टेम्पल। ठीक है, ये होता है आपका रामेश्वर, जो रामेश्वरम जगह है उसके पास में ये है। फिर जो है अगला, जो आपका ज्योतिर्लिंग है वो पाए जाते हैं महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला आता है आपका क्या नाम है इसका, गृष्णेश्वर गृष्णेश्वर कृष्णेश्वर टेम्पल। ठीक है, कृष्णेश्वर टेम्पल। ठीक, ये एलोरा के पास में स्थित है। ठीक है, फिर आपका आता है त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। ठीक, ये आपका त्र्यंबक नाम की जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर पाया जाता है। फिर है आपका भीमा शंकर टेम्पल। भीमा शंकर टेम्पल। ठीक है, तो भीमा शंकर टेम्पल कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। ठीक, तो अब देखिए, ये हो गए थे हमारे। अब उसके बाद एक दो टेम्पल्स हमारे कहाँ है, गुजरात में, जिनका नाम है, एक है सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल। ठीक, और दूसरा है नागेश्वर टेम्पल। ठीक है, ये आपके कहाँ है, गुजरात में। फिर हमारा जो है एमपी में भी हमारे दो टेम्पल्स पड़ते हैं, जो कि है पहला महाकालेश्वर कालेश्वर टेम्पल। ठीक है, जो कि उज्जैन में है। ठीक, और दूसरा है आपका ओमकारेश्वर टेम्पल। ओमकारेश्वर टेम्पल। ठीक है, देखिए ये सब क्या है, हमारे 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, ये उनके प्लेसेस हैं। ये कहाँ कहाँ 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं। ठीक है, तो देखिए हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला कहाँ था हमारा, एक उत्तराखंड में था केदारनाथ।
फिर बनारस में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, फिर झारखंड में आपका बैद्यनाथ टेम्पल, फिर आंध्रा में आपका था श्री भामरंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल, ठीक। फिर तमिलनाडु में था आपका रामनाथ स्वामी मंदिर, ठीक है। और फिर महाराष्ट्र में आपके 3 मंदिर हैं, गणेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर एंड भीमाशंकर मंदिर। फिर बात करते हैं हम गुजरात, ये महाराष्ट्र में है। और फिर आपके गुजरात में है सोमनाथ मंदिर और नागेश्वर मंदिर। और साथ ही एमपी में आपके 2 और मंदिर हैं, ओमकारेश्वर मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है। तो आज फिनिश करते हैं हम अपने टेम्पल की क्लास को। तो इस क्लास के लिए देखिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जितने भी नाम हैं और जितने भी प्लेसेस हैं उन सबको आपको रेगुलर रिवीजन में रखना पड़ेगा, तभी आपको ये सब चीज मंदिर जो हैं याद हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।